अथनु की माफी और मिष्टी के आंसू, क्या टूट जाएगा चटर्जी परिवार? चटर्जी हाउस के आंगन में आज एक ऐसा मंजर देखने को मिला है जिसने रिश्तों की गरिमा और धोखे की कड़वाहट को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। अथनु, जिसे सब प्यार से पोप बुलाते हैं, आज अपनी सारी अकड़ और चालाकी भूलकर मिष्टी के सामने घुटनों पर आ गया है। मिष्टी, जो एसपी ऋषि की सगी बहन है और जिसने अथनु पर अपनी जान छिड़क दी थी, आज पत्थर की मूरत बनी खड़ी है। फिजा टेली टॉक के दर्शकों को याद होगा कि कैसे अथनु ने मिष्टी के मासूम दिल के साथ खिलवाड़ किया और उसे बीच मंझधार में छोड़ दिया था। लेकिन आज जब पासा पलटा है और झनक ने सच्चाई की परतें खोल दी है, तो अथनु के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची है। ऋषि और झनक की मां के सामने अथनु फूट फूट कर रो रहा है। वह मिष्टी के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए। लेकिन मिष्टी की आंखों में अब वो पुराना प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ नफरत और तिरस्कार की आग है। जैसे ही अथनु ने मिष्टी का पैर छूने की कोशिश की, मिष्टी ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दे दिया। मिष्टी की चीख पूरे चटर्जी हाउस में गूंज उठी जब उसने अथनु को सरेआम धोखेबाज पुकारा। मिष्टी का यह रूप देखकर झनक और ऋषि की मां की रूह कांप गई, क्योंकि उन्होंने हमेशा मिष्टी को फूलों जैसी कोमल देखा था। अथनु बार बार सफाई देने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो दबाव में आकर किया, लेकिन मिष्टी ने साफ कर दिया है कि विश्वास एक बार टूट जाए तो वो कभी नहीं जुड़ता। फिजा, आपको बता दे कि इस ड्रामे के बीच झनक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। झनक एक तरफ मिष्टी को संभाल रही है और दूसरी तरफ अथनु को उसकी औकात याद दिला रही है। ऋषि का गुस्सा तो जगजाहिर है ही, लेकिन यहाँ मिष्टी का अपना स्टैंड लेना चटर्जी परिवार के लिए एक नया मोड़ है। अथनु को लगा था कि वह अपनी मीठी बातों से और घड़ियाली आंसू बहाकर मिष्टी को फिर से पिघला लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक टूटी हुई औरत कितनी खतरनाक हो सकती है। मिष्टी ने अथनु से कहा कि जिस इंसान ने उसे समाज की नज़रों में नीचा दिखाया, उसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। अथनु की इस हरकत ने ऋषि और झनक के बीच भी एक नई बहस छेड़ दी है। ऋषि जहां अथनु को सलाखों के पीछे देखना चाहता है, वहीं झनक चाहती है कि उसे ऐसी सजा मिले जो उसे अपनी गलती का एहसास ताउम्र कराए। चटर्जी परिवार की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई है। बोस परिवार की राजनीति ने पहले ही इनके घर में दरारें डाल दी थी और अब अथनु और मिष्टी का यह निजी कलेश आग में घी का काम कर रहा है। पुतुल और आर्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मिष्टी के आंसुओं ने ऋषि का पारा और बढ़ा दिया है। अथनु के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उसने सिर्फ मिष्टी को ही नहीं बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ा है जो चटर्जी परिवार ने उस पर किया था। फिजा टेली टॉक की इस खास रिपोर्ट के अनुसार आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अथनु अब एक नई साजिश रचने वाला है। जब उसने देख लिया कि माफी से काम नहीं बन रहा, तो वह अब झनक के किसी पुराने राज का सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। मिष्टी के आंसू अब अंगारे बन चुके हैं और वह अब किसी भी हाल में इस धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताएगी। क्या ऋषि अपनी बहन के आंसू देखकर शांत बैठेगा? क्या झनक अथनु को इस घर से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा पाएगी? चटर्जी हाउस में अब एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जहां हर कोई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। बोस परिवार के अनिरुद्ध भी इस तमाशे का पूरा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चटर्जी परिवार जितना कमजोर होगा, उनका फायदा उतना ही बढ़ेगा। कहानी अब उस मुकाम पर है जहां एक तरफ अथनु का झूठ है और दूसरी तरफ मिष्टी का टूटा हुआ स्वाभिमान। क्या यह परिवार बिखर जाएगा या झनक इस डूबती नैया को पार लगाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मिष्टी ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है।